हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रुबाइयाँ। यह एक गज़ल है। इसके शायर से फिराक गोरखपुरी जी हैं। इसमें शायर कहते हैं कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब इसमें शायर कह रहे हैं कि एक माँ अपने चाँद से प्यारे बेटे को अपने गोद में लेकर खड़ी हुई है और उसे कभी हाथों पे झुलाती है और कभी गोद में खिलाती है और थोड़ी थोड़ी देर में रह रह के हवा में जो लोका देती है, अर्थात हवा में उसे उछाल देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब माँ अपने बच्चे को हवा में उछाल देती है तो बच्चा खिलखिला कर हंसने लगता है और उसकी हंसी से पूरा उसका आंगन गूंज उठता है। इसमें वात्सल्य रस की ज़्यादा प्रधानता है। अब दूसरी शायरी में देखते हैं। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। अब इसमें शायर ने उस समय का वर्णन किया है जब बच्चे को साज संवार के उसे तैयार किया जाता है। इसमें शायर कह रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को पानी से छलका छलका के, अर्थात छलक छलक के निर्मल जल से अपने बच्चे को नहलाती है और उसके उलझे हुए बालों को, गेसुओं को अर्थात बालों को कंघी करके उसके बालों को सुलझाती है। तब और जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े, और जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर कपड़े पहनाती है, उसके बालों को संवारती है, तब बड़े प्यार से बच्चा अपनी माँ को देखता है। इसमें शायर ने माँ और बच्चे के जो रिश्ता है, छोटे से बच्चे का जो अपनी माँ से रिश्ता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। और अगली शायरी में देखते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपमती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि दीपावली की शाम का वक्त है, घर को लिप पोत कर एकदम अच्छे से सजाया गया है और चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चे के लिए लाए गए हैं, जो अब प्रकाश दे रहे हैं, अर्थात जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं। वो रूपवती मुखड़े, अर्थात उसके माँ के चेहरे जो सुंदर है, उसे रूपवती मुखड़ा कहा गया है। अब माँ उस जगह पर भी दिया जलाती है जहाँ बच्चे के खिलौने रहते हैं, बच्चे के घरौंदे में जलाती है, अर्थात जो बच्चा है वो खिलौना जहाँ पर रखता है, जहाँ पर खेलता है, उस जगह पर भी दिए जलाते हैं। और इस दिए जलाने से जो सुंदर माँ है, उसका जो चेहरा है सुंदर सा, वो भी चमक रहा है। अब शायर ने यहाँ पर बच्चे के खिलौने से भी प्रेम है, ऐसा यहाँ पर दर्शाया है। अगली शायरी में देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि बच्चे को जिद है कि उसे चांद को पकड़ना है, अर्थात चांद को धरती पर लाना है। उसने चांद को देखा और अपनी माँ से जिद की कि उसे चांद चाहिए। चांद पे ललचाया है, अर्थात चांद के लिए वो जिद कर रहा है और अपने पैरों को पटक पटक कर आंगन में घूम रहा है और अपनी जिद को दर्शा रहा है। तो उसकी माँ उसे बहलाने के लिए, अपने बच्चे को बहलाने के लिए उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और कहती है कि देखो, इसमें चांद उतर कर आ गया है। अब अगली शायरी में देखते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब इस शायरी में कह रहे हैं शायर कि जो छोटी सी बच्ची है वो रक्षाबंधन के दिन बहुत ही सुंदर होकर पुतली की तरह सजी हुई है, तैयार हुई है और आकाश में काली घटा छाई हुई है। थोड़ी थोड़ी देर में बिजली भी चमक रही है और इस चमकती हुई बिजली में अपनी चमकती हुई राखी से अपने भाई को राखी बांध रही है। इस कविता में भाई बहन के प्रेम को दर्शाया गया है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है
जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली और दूसरी तथा चौथी पंक्ति में तुक का मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। यहाँ पर पहली और दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है का अर्थात का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर खड़ी है और हंसी है तो दोनों शब्द वैसे होना चाहिए। यहाँ पर जो रुबाई है उसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।